हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 18 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक, चलिए सबसे पहले जानते हैं मुहावरे किसे कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इन दोनों का भाषा में रहना नितांत आवश्यक है। इन दोनों के अभाव में भाषा अपरिपूर्ण, अपरिपक्व तथा अव्यवस्थित सी रहती है। ये दोनों लोगों को अपनी पूर्व पीढ़ियों से विरासत के रूप में मिले हुए हैं। इनके प्रयोग से भाषा प्रस्फुटित होकर जनमानस को आनंदानुभूति करती है। मुहावरे वाक्यांश के रूप में रहते हैं और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य स्वरूप में। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य का पूर्ण अर्थ ग्रहण नहीं हो पाता, परंतु लोकोक्ति से वाक्य के पूर्ण अर्थ का ग्रहण होता है। नीचे कुछ प्रमुख मुहावरों के अर्थ सहित उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर याद कीजिए। ठीक है, चलिए नंबर 1 है अंग अंग टूटना, सारे शरीर में दर्द होना। अधिक व्यायाम करने से ऋतिक का अंग अंग टूट रहा है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, किसी से मतलब न रखना। गुप्ता जी अपने मोहल्ले के लोगों से बिल्कुल संपर्क नहीं रखते, वे हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाते रहते हैं। अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना। शर्मा जी जब कार्यालय से घर आते हैं तो उनका अंग अंग ढीला हो जाता है। यह अंकुश में रखना का अर्थ है दबाव में रखना। वाक्य प्रयोग है प्रधानाचार्य जी कक्षा को निर्देश देते हैं कि छात्रों को हमेशा अंकुश में रखना चाहिए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। राघव स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझता है, इसलिए वह अपनी मुंह मियाँ मिट्टू बना रहता है। आगे एहसान लादना का अर्थ है एहसान चढ़ाना। बनिया किसी वस्तु को प्राय कम दाम में देने का एहसान लादकर महंगी देता है। आगे है अंतिम सांस लेना, मरणासन का वाक्य प्रयोग है आजकल राघव की दीदी की हालत बहुत गंभीर है, लगता है कि वे अंतिम सांस ले रही हैं। आगे अंग अंग मुस्काना, अत्यधिक प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम स्थान आने का समाचार सुनकर नित्यम का अंग अंग मुस्काने लगा। अंधेरे घर का उजाला होना, एकमात्र होना। प्रांशी अपने अंधेरे घर का उजाला है। आगे अकल के पीछे लट लिए फिरना का अर्थ है समझाने पर भी न मानना। लाभ समझाने के बाद भी रजत कुछ नहीं समझता, लगता है वह अकल के पीछे लट लिए फिरता है। ठीक है, चलिए आगे बच्चों पढ़ते हैं। आज हम लोकोक्तियाँ करते हैं इसकी शुरुआत। लोकोक्ति शब्द का अर्थ है लोक जमा उक्ति, अर्थात समाज में प्रचलित उक्ति। यह उक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को धरोहर के रूप में मिलती है। लोकोक्ति और मुहावरे दोनों में भिन्नता होती है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य के रूप में होती है तथा मुहावरे वाक्यांश के रूप में होते हैं। नीचे कुछ लोकोक्तियां व उनके अर्थ दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर याद कीजिए। जैसे पहला है अधजल गवरी छलकत जाए का अर्थ है कम गुणों वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। विराज को किसी भी विषय का समुचित ज्ञान नहीं, परंतु कक्षा में सबसे अधिक चतुर बनने का दिखावा करता है। किसी ने ठीक ही कहा है अधजल गगरी छलकत जाए। आगे है अंत भला सो हो भला का अर्थ है जिसका नतीजा अच्छा हो वह कार्य अच्छा है। वाक्य प्रयोग है छात्रों की पिटाई करते समय दुख होता है, परंतु 10वीं कक्षा का सबसे अच्छा परिणाम देखकर मन को संतुष्टि भी होती है कि अंत भला सो भला। आगे अंधों में काना राजा
मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान। वाक्य प्रयोग है, गांव में सभी व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति हैं, परंतु गंगा प्रसाद 8वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा है, सबका मुखिया बना हुआ है, वह तो अंधों में काना राजा के समान है। आगे है, का वर्ष जब कृषि सुखाने का अर्थ है अवसर निकल जाने के बाद सहायता करने से कोई लाभ नहीं। वाक्य प्रयोग है, डाकू डाका डालकर सारा सामान ले गया और पुलिस 5 घंटे बाद पहुंचे। इसी को कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने। कोयले की दलाली में हाथ काले करना का अर्थ है बुरे काम में बदनामी अवश्य होती है। वाक्य प्रयोग है, राघव ने कुछ चोरों के साथ दोस्ती कर ली, उसे बदनामी अवश्य मिलेगी क्योंकि कोयले की दलाली में मुंह काला होता है। उसके बाद एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा का अर्थ है एक बुराई के साथ दूसरी बुराई भी आ जाना। वाक्य प्रयोग है, रजत आवारा की तरह पहले ही घूमता था, अब शराब भी पीने लगा है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आगे आगे अकेला चना भाड़ में ही फोड़ सकता का अर्थ है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वाक्य प्रयोग है, मेरे घर में 10 तो खाने वाले हैं और कमाने वाले मैं अकेला, शहर में रहकर घर का खर्च कहाँ पूरा होगा। सच है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आगे पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है अवसर निकल जाने पर पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं। वाक्य प्रयोग है, परीक्षा से पूर्व दीपक ने परिश्रम तो किया नहीं, जब 10वीं में अनुत्तीर्ण हो गया तो पश्चाताप कर रहा है। ठीक ही कहा गया है कि अब पछताए होत क्या तब चिड़िया चुग गई खेत। आगे अंधी पीसे कुत्ता खाए का अर्थ है मूर्ख के श्रम से चतुर व्यक्ति को लाभ। रमन बेचारा कमाता रहा और उसके भाई हाथ पर हाथ धरे खाते रहे। किसी ने सची कहा है अंधी पीसे कुत्ता खाए। आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास का अर्थ है मुख्य उद्देश्य से हटकर कुछ और करना। वाक्य प्रयोग है, रामलाल जी का पुत्र दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने आया था, परंतु वह एक साधारण सी नौकरी करने लगा। सच ही कहा है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।